अगर आपके पास 2023 से पहले की कोई भी कार या बाइक है तो अगले कुछ सालों में आपका इंजन अंदर से पूरी तरह खराब होने वाला है। देखो, फिजिक्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। प्योर पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी होती है लगभग 46 मेगाजूल पर केजी, जबकि इथेनॉल की सिर्फ 27 मेगाजूल पर केजी। सिंपल वर्ड्स में इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 33% कम एनर्जी होती है। अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने पूरे देश में E20 विच इज 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मैंडेटरली रोल आउट कर दिया है। अब जैसे ही ये फ्यूल आपकी गाड़ी में जाता है, आपका माइलेज सीधा 5% से 7% ड्रॉप हो जाता है। और सिर्फ माइलेज ही नहीं, इंजन की पावर और एक्सेलरेशन भी दबने लग जाती है, क्योंकि इथेनॉल को जलने के लिए अलग एयर टू फ्यूल रेशियो चाहिए होता है। पंप पे आप प्योर पेट्रोल का दाम चुका रहे हैं, पर आपको जो मिल रहा है वो है एक कॉम्प्रोमाइज्ड फ्यूल। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मेरी गाड़ी सही चल रही है, तो बॉस यही इस गेम का सबसे बड़ा ट्रैप है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है। अगर आपने अपनी गाड़ी 10 से 15 दिन घर में खड़ी रख दी तो फ्यूल टैंक में पानी जम जाएगा और ये पानी इंजन के एल्युमिनियम और जिंक पार्ट्स को खराब करने लगेगा। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक स्लो पॉइजन है जिसका असर 3 से 4 साल बाद दिखेगा। पिछले 5 सालों में जब से गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को एग्रेसिव किया है, तब से स्टॉक मार्केट में शुगर मिल्स अचानक से इथेनॉल एलीट्स बन गई हैं। डेटा देखो, बलराम चीनी मिल्स 2021 में शेयर प्राइस लगभग 170 था, लेकिन आज 530 के ऊपर निकल गया, पूरा 300% का रिटर्न। श्री रेणुका शुगर जैसी लॉस मेकिंग कंपनी का भी मार्केट कैप 4700 करोड़ टच कर जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी इथेनॉल कैपेसिटी बिल्ड कर रही है। नितिन गडकरी जी की फैमिली बैक्ड पूर्ति ग्रुप, पूर्ति पावर एंड शुगर, जिसे उसके बेटे चलाते हैं, उसकी ग्रोथ 300% के ऊपर हुई है। अब जिन्हें पता नहीं है, ये फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट ब्राजील में बहुत पहले से है। वहाँ तो E100 भी शुरू हो चुका है, पर ब्राजील की ज्योग्राफी अलग है। उनके पास इतनी सरप्लस ज़मीन है और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है कि उन्हें फूड सिक्योरिटी की चिंता ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में E10 से ऊपर बढ़ने पर स्ट्रिक्ट बैन है, क्योंकि यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रूव किया है कि मक्के से इथेनॉल बनाने में जितना ट्रैक्टर का डीजल, पानी और फर्टिलाइजर लगता है, वो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बजाय बढ़ा देता है। यूरोप भी इसको फ्यूचर नहीं मानता, क्योंकि उन्हें पता है गाड़ी चलाने के लिए ज़मीन पर खाना उगाने का मतलब है देश में फूड इन्फ्लेशन को दावत देना। तो फिर इंडिया ईवीज को छोड़कर इस 100 साल की पुरानी बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा बेटिंग क्यों कर रहा है? इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, ईवीज के लिए चाहिए हमें लिथियम और कोबाल्ट, जिसका 80% सप्लाई चेन चाइना के पास है। अगर इंडिया पूरी तरह ईवी पर शिफ्ट हो गया तो हम मिडिल ईस्ट की गुलामी से निकलकर बैटरी के लिए चाइना के गुलाम बन जाएंगे। और दूसरा, द वोट बैंक कंपल्शन। 2026 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार यूपी और महाराष्ट्र के शुगर केन फार्मर्स का शुगर मिल्स पर 16,000 करोड़ का बकाया चल रहा था। अब सरकार ने लॉ बनाकर सरकारी पेट्रोल कंपनीज IOCL, BPCL को मजबूर किया कि वो इसी मिल से महंगा इथेनॉल खरीदें, ताकि किसानों का पैसा क्लियर हो और वोट बैंक सिक्योर रहे। ग्रीन एनर्जी के नाम पे चल रहा ये पूरा इकोसिस्टम किसी भी व्हीकल ओनर्स के लिए एक एक्सपेंसिव नाइटमेयर बनने वाला है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने व्यूज कमेंट में लिखो और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।